अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सभी का खुश आमदीद। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सबक नंबर 16 आज़ादी की कहानी, जो है किताब हमारी किताब हिस्सा शशुम मतलब 6th क्लास की किताब है। हमने ये आपको सबक पढ़ा दिया और मश्क का सारा काम करा दिया। अब हमें आज इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि वो क्या है। इसको पढ़ के देखिए आप लोग। आज़ादी हासिल करने की जिद्दोजहद में अपनी जानें कुर्बान करने वाले 5 अशख़ास के नाम और उनकी पैदाइश और वफ़ात की तारीख़ें मालूम करके अपनी ब्याज में लिखिए। सफ़ा नंबर 73 पे लिखा हुआ है ये, मतलब एक डायरी में ये सब चीज़ें लिखिए आप। तो जैसे आपने सबक पढ़ लिया, उसमें सारा लिखा हुआ है, कैसे हमें आज़ादी मिली, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, उनके बारे में अब हमें ढूंढना है। और ये आसान काम नहीं है, तो हमने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं और वो आपकी किताब में से ही लिए हैं, ताकि आप उनके बारे में ही आगे याद कर सकें, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात। तो इसके लिए हम एक चार्ट भी बना सकते हैं अपनी क्लास में लगाने के लिए, और ऐसे कॉलम बना के एक पे लिखेंगे अहम शख्सियात मतलब पर्सनैलिटीज़, दूसरे में लिखेंगे तारीख़ पैदाइश डेट ऑफ बर्थ, और तारीख़ वफ़ात मतलब डेट ऑफ डेथ। ठीक है, और जब हम इसको रोज़ाना देखेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे। इस तरह हम कोई तकरीरी मुकाबला है या मजमून वगैरह लिखना है, उसकी पहली और आखिरी लाइन आराम से हम लिख सकते हैं। चलें, और वैसे भी अभी आप लोगों का हाफ़ज़ा कवी है तो आप याद भी कर सकते हैं, और हमें भी कुछ याद है, कुछ हमने आपके लिए सर्च करके निकाली हैं किताबों में से ढूंढ के और गूगल पे से सर्च करके, ताकि कोई गलती ना हो और हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज लेकर जाएँ हमारे चैनल से। तो सबसे पहले लिखा जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888, और उनकी तारीख़ वफ़ात है 22 फरवरी 1958। 1888 तारीख़ पैदाइश और 1958 डेट ऑफ डेथ है। ठीक है, जब मैं आपके लिए बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि सितंबर का महीना चल रहा है तो सितंबर से ही स्टार्ट किया जाए। अब जैसे गांधी जयंती आने वाला है तो गांधी जी का मजमून हमने लिखा, उम्मीद है आपके काम आ सकता है। और इसी तरह अब हम सबसे पहले लिखेंगे भगत सिंह 27 सितंबर 1907, 27 सितंबर 1907 और 23 मार्च 1931 यानी 1931। फिर आया गांधी जी का नाम लिखना है 2 अक्टूबर 1859 यानी 1859, और डेथ की तारीख़ है इनकी 30 जनवरी 1948। जैसे हमारे मुल्क को आज़ादी मिली 1947 में 15 अगस्त को, और इनका इंतकाल हुआ 30 जनवरी 1948 में, मतलब 1 साल के बाद। मौलाना मदनी 16 अक्टूबर और 1879 का मतलब है 79, 1879, और इनका इंतकाल हुआ 5 दिसंबर 1957 यानी 1957। ठीक है, अब यहाँ पर 57 भी आ गया आपका, 58 भी आ गया और 59 भी आ गया। मुझे लग रहा है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को उर्दू की गिनती भी याद करानी पड़ेगी, ताकि वो डेट्स आराम से समझ सकें और लिख सकें, और हम भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर दोहराएंगे। आगे हैं लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर। आज आपको ये बात पता चलेगी कि ये भी जो है 2 अक्टूबर की इनकी डेट है, 1904 इनका ईयर है, और जनवरी 1966 ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको ये पता है कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने थे। उनके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे। तो गांधी जी का तो हम मनाती हैं 2 अक्टूबर, अब हमें पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर ही है। इसके बाद हैं सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817, इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ यानी इंतकाल की डेट, वफ़ात की डेट 27 मार्च 1898। जैसे 90 होता है ना, फिर 91, 92, 93, 94, 98 का मतलब है 98। फिर जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर। ठीक है, पहले आप सितंबर का लिख लें, फिर अक्टूबर के लिख लें, फिर हम लिखेंगे नवंबर के। जो मंथ आता जाएगा तो हमें याद आता जाएगा कि इस मंथ में कौन से फेमस पर्सनैलिटी की डेट आती है। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1879, 89 को कहते हैं 79, और 79 को कहते हैं 89 89, 1889 89 और 79 79। ठीक है, चलें आप भी सही से इसको याद कर लीजिएगा। मई 1964 यानी 1964। अब आप अपने जहन पे ज़ोर डालिए। चलें, सितंबर में तो मना लेंगे हम, चिल्ड्रंस डे मना लेंगे, और जो भी आते हैं स्कूल में वो कर लेंगे।
और अक्टूबर में हमने गांधी जयंती मना ली। अब जवाहरलाल नेहरू का जो डे है उसमें क्या मनाते हैं बच्चे 14 नवंबर को, ज़रा जल्दी से बताइए जी। चिल्ड्रंस डे, ठीक है, 14 नवंबर को सब स्कूलों में मनाया जाता है। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जो है पहले वज़ीर आज़म बने थे। और किताबों में लाल जो है वो लाम एन और लाम के साथ भी लिखा हुआ है, और लाम अलिफ ला और लाम के साथ भी लिखा हुआ है, मतलब आपकी किताब में ही मैंने चेक किया है। लाल बहादुर शास्त्री वाले लेसन में तो दूसरी तरह लिखा हुआ है, आज़ादी की कहानी में दूसरी तरह। इस तरह की छोटी मोटी जो है चेंजेस वो हर ज़बान में एक्सेप्टेबल होती हैं, इसलिए कोई बड़ी गलती नहीं है। इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई, 19 नवंबर 1835, ठीक है, यानी 1835। 17 जून 1858 यानी 1858 इनकी डेट ऑफ डेथ है। फिर आ जाते हैं दिसंबर के महीने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनके बारे में हमने इतना पढ़ा लिखा कि उन्होंने क्या क्या तहरीक शुरू की, और उनके भाई उनकी माँ सब इस तहरीक में शामिल थी। 10 दिसंबर तारीख़ पैदाइश 1878, 1878, ठीक है। और इनकी इंतकाल की यानी वफ़ात की डेट है 4 जनवरी 1931। आगे आपकी किताब में टीपू सुल्तान का नाम भी आया था, तो हमने सोचा उनके बारे में भी बता देते हैं, हालांकि ये बहुत पहले ज़माने की बात है। 1 दिसंबर 1751 यानी 1751, और इनकी इंतकाल की डेट है 4 मई 1799 यानी 1799, ठीक है। और हमने ज़्यादा इसलिए लिखे हैं कि आप इसमें से अपनी पसंद के निकाल के 5 लिख सकते हैं, लेकिन इन सब के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। आगे हैं लाला लाजपत राय। इसके बारे में भी आपके सबक में सवाल आने वाला है कि लाला लाजपत राय के बारे में और जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ लिखिए। तो आप सबसे पहली जो है लाइन यही लिख सकते हैं, ये आएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री का आखिरी सवाल। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि उनकी डेट थी 28 जनवरी 1865 और तारीख़ वफ़ात थी 17 नवंबर 1928 यानी 1928, और तारीख़ पैदाइश 1865 जी। इसके बाद लिखें सुभाष चंद्र बोस, ये सब आपकी किताबों में से हमने नाम लिए हैं। 23 जनवरी 1897 यानी 1897, 23 जनवरी 23 जनवरी 1897 और 18 अगस्त 1945। मतलब इसका ये है कि ये तो आज़ादी को देख भी नहीं पाए, 1945 में ही इनका इंतकाल हो गया था। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, इनके बारे में आपको कोई ख़ास बात पता है? नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे मुल्क का कानून किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 14 अप्रैल 1891 यानी 14 अप्रैल 1891 डेट ऑफ बर्थ, और 6 दिसंबर 1956 1956 इनकी डेट ऑफ डेथ है। आगे लास्ट में है मंगल पांडे, 19 जुलाई 1827 और इनकी वफ़ात की तारीख़ है 8 अप्रैल 1857। अब इस डेट को अगर हम गौर से देखें तो 1827 में ये पैदा हुए और 1857 में इनका मतलब इनकी डेथ हो गई, इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस कर दी। तो कितनी कम एज थी इनकी, बस 30 इयर्स। सोचें ज़रा आप कैसा उनका हुब्बुल वतनी का जज्बा था और कैसे मतलब वो निडर थे कि उन्होंने इन्हीं लोगों की कुर्बानी की वजह से ही आज हम लोगों को आज़ादी मिली। और उन्होंने सबसे पहले जो है इंग्लिश हुकूमत पे जो सोल्जर्स वगैरह थे, फ़ौज थी, उस पर गोली चलाने की हिम्मत की थी। चलें अब हम आते हैं 5 लोगों के बारे में जो हमें लिखना है कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, ठीक है। कुछ लोग तो नेचुरल डेथ से मरे हैं, जैसे डायबिटीज़ से, हार्ट अटैक से, या फिर किसी भी तरीके से, और कुछ लोगों का ये हुआ कि किसी ने उन्हें मार दिया, तो हम उन्हें अंडरलाइन कर लेते हैं। बस उन 5 को आप अपने बुक में सही से लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लिख सकते हैं गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी जी को शॉट किया था किसी आदमी ने, गोली से मार के उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया था। और भगत सिंह जो हैं वो पनिशमेंट में मरे थे, पनिशमेंट दी गई थी उन्हें। तो भगत सिंह, ये सेकंड वाला भगत सिंह लिखा हुआ है, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी मारा गया था। रानी लक्ष्मीबाई ज़रा नीचे देख लेते हैं, ये ग्रीन कलर का जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर लें। रानी लक्ष्मीबाई को भी मतलब उनके दुश्मनों ने मारा था। तो इसके बाद
सारे नाम देखकर हम नीचे चलते हैं। और सुभाष चंद्र बोस, इनकी डेथ का कॉज है कॉज ऑफ बर्न, मतलब जल गए थे ये। सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है जी, सुभाष चंद्र बोस जलने से। और इनके अलावा हैं मंगल पांडे, इनको हैंग किया गया था, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ये लास्ट में लिखा हुआ है मंगल पांडे। तो ये हमारे 5 हो गए। चलें ऊपर देख लीजिए, गांधी जी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे, इन सब पे आप निशान लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। और हम लोग सब देख रहे हैं कि आप लोग माशाल्लाह हमारे चैनल से काम कर रहे हैं, मगर हमें पता चल रहा है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उर्दू सफ़र को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।